नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की एक्सरसाइज में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 12 की एक्सरसाइज के अंतर्गत हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 करने। इससे पहले के लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, देख सकते हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी होगी डायरेक्ट वेलोसिटी, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम डिराइव करेंगे। तो इसको डिराइव करने से पहले हम इस डायग्राम के बारे में कुछ लिखेंगे। तो क्या दे रखा है भाई? दे रखा है अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम देयर इज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसको क्या कर दिया गया? बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी, ये क्या है? बैटरी है बेटा। बैटरी और की से इसको कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी और की से कनेक्ट करने पे क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा भाई? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स डायरेक्शन में डायरेक्ट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। When key is on, the electric current I is flow in the circuit. Consider that there are n electron. ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने हैं? n इलेक्ट्रॉन्स हैं। n इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड q चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम पॉइंट A टू B इन टाइम t। तो यहां से चार्ज को यहां तक ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगता है बेटा? वो टाइम लगता है t। यहां से यहां तक जाने में चार्ज को, q चार्ज को t टाइम लगता है। तो ये थी बात। इसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और यूनिट वॉल्यूम का हमें पता है, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसकी। और टोटल वॉल्यूम निकालेंगे वन यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद की आगे की प्रोसेस अपने करते हैं, इस पे देखते हैं। देखो भाई, द वॉल्यूम ऑफ देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in unit volume is n। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। एक मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस बात को अपने को याद रखना है। इसके बाद में द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है तो सिंपल सी बात है बेटा। अगर हमें सिलेंडर दे रखा है इस तरीके से, और सिलेंडर का बेस का एरिया हमें पता है, ए पता है, और इसकी हाइट हमें पता है L। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सेम टू सेम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो देखें, अब देखो इसका बेस क्या है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखो बेटा। इस तरीके का अगर सिलेंड्रिकल कोई शेप है हमारे पास, आपको पता है ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट क्या होती है? h होती है ना। तो वॉल्यूम निकालोगे तो आप क्या लिखोगे बेटा? पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है, और इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है। सिलेंडर का वॉल्यूम हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है?
H की जगह तो L है और पाई आर स्क्वायर की जगह क्या है, A है। तो हम B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, A इंटू L लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू L। ठीक है, ये तो है वॉल्यूम। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AL वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसको कैपिटल N से लिख देते हैं बेटा, कैपिटल N A इंटू L, यानी कि एक पेन 5 रुपए का आता है, यूनिट पेन का रेट क्या है, 5 रुपीज है। अगर 10 पेन लेने हैं तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक इसी तरीके से हमें वॉल्यूम पता लगी, एक 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल n का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ALN। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, n इज इक्वल टू ALN। इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, फर्स्ट कर देते हैं। चलो इसके बाद में देखो बेटा, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन है पूरे कंडक्टर के अंदर, तो कितना चार्ज है, उस पे चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, चार्ज कितना है वो देखना है। बिकॉज सीधा लिख देते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, ई। देन टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा भाई, n इंटू ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा, टोटल चार्ज, यानी कि Q आ गया, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। टोटल चार्ज इस कंडक्टर के अंदर कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज कितना है इस कंडक्टर में, तो Q इज इक्वल टू n ही है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देते हैं बेटा। ठीक है, इसको अब मैं इरेज करके आगे चलता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से करें, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। अब हमें क्यों पता लग गया, क्यों हम वैल्यू पुट करेंगे n की ये वैल्यू यहां पुट करेंगे बेटा। तो लिखें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड में एक वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आएगी भाई, Q आ जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू n की वैल्यू है बेटा ALN। ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई इतनी बेटा, इसके साथ में क्या है, E भी है, तो यहां पे मैं E लिख देता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। इसके बाद में हमने बात करी थी कि चार्ज जो Q है, जो हम चार्ज Q की बात कर रहे हैं, वो वहां पे आप कैपिटल Q यूज कर लेना बेटा, मैंने शायद स्मॉल q लिख दिया,
यहाँ पे ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये चार्ज ही क्या है बेटा, क्यू चार्ज है, इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यू चार्ज को ट्रांसफर होने में टी टाइम लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में भी टी टाइम लगता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, फ्रॉम फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा एल है, वेलोसिटी वी डी है और टाइम टी लगा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एल अपॉन वी डी आ जाएगा बेटा। इसको यहां से चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टी टाइम लगा है वो टी टाइम हमने निकाल लिया है, क्या आएगा, एल अपॉन में वी डी। इसी तरीके से फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कहती है अभी, क्या कहती है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको हमने फोर्थ दे दिया बेटा, ये इक्वेशन नंबर हमारा आ गया फिफ्थ। अब क्या करोगे, Q की वैल्यू यहां से यहां रख दोगे और T की वैल्यू यहां से यहां रख दोगे। ठीक है, by putting the value of T and Q from equation third and fourth into fifth। तो ये यहां पे आया था हमारा Q इज इक्वल टू एन नहीं आया था, ए एल एन ई, ये था Q की वैल्यू। Q की वैल्यू यहां पुट करनी है बेटा, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं ए एल एन ई अपॉन T की वैल्यू यहां से कर रहा हूं L अपॉन में वी डी। L से L कैंसिल हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एल एन अपॉन वी डी। ठीक है, वी डी ऐसे नहीं आएगा और ऊपर चला जाएगा बेटा, वी डी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो I इज इक्वल टू ए एल एन वी डी, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जो रिलेशन है ये है बेटा।